दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका में हर वक्त खाना जंगी भूख और गुर्बत के साए क्यों रहते हैं, जबकि ये एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बर्र आज़म है, जिसकी ज़मीन सोना, हीरे और तेल जैसी कुदरती चीज़ें उगलती है। लेकिन इसके ऊपर रहने वाले लोग भूख और प्यास से मरते हैं। इस बर्र आज़म की हकीकत से पूरी दुनिया नज़र चुरा कर रखती है और बहुत कम बात की जाती है। लेकिन जब किसी पर जुल्म की इंतहा कर दी जाए तो ऐसी सरजमीन पर इब्राहिम ट्रोरे जैसा मुस्लिम ज़रूर पैदा होता है, जो यूरोप की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं सबके झूठ को बेनकाब कर दूंगा। आखिर क्यों यूरोप इसको कत्ल करवाना चाहता है? बुर्किना फासो में लोगों की ज़िंदगी कैसी है? इस मुल्क में इस्लाम कैसे पहुंचा? इब्राहिम ट्रोरे ने रशिया से मिलकर ऐसा कौन सा एक अहम प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका इसको कत्ल करवाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दहशतगर्दी सिर्फ बंदूक से ही नहीं होती, बल्कि किसी भी मुल्क के लोगों की रोटी और कुदरती ज़राए लूट कर भी की जाती है, जिससे मुआशी दहशतगर्दी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यूरोप की अफ्रीका पर मुआशी दहशतगर्दी की है। इब्राहिम ट्रोरे कौन है, कहाँ से आया है? एक 37 साल का नौजवान मगरिब दुनिया को क्यों खटक रहा है और वो इसे क्यों कत्ल करवाना चाहते हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए हैरान कुन होंगे। दोस्तों, आज से पहले आपने बुर्किना फासो कंट्री का नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज एक शख्स की बहादुरी की वजह से दुनिया का गरीब तरीन मुल्क पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। इब्राहिम ट्रोरे ने 2009 में फ़ौज में शमूलियत हासिल की और बहादुरी की बिना पर 2020 में इसे कैप्टन बना दिया गया। दोस्तों, बुर्किना फासो पर सन 1896 में फ्रांस ने कब्जा किया था। उस वक्त इसका नाम अपर वोल्टा था। 63 साल कब्जा रखने के बाद इस मुल्क को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ नाम की थी। फ्रांस जब तक इस पूरे मुल्क में रहा, कपास और सोना लूटकर अपने मुल्क में ले जाकर बेचता रहा और मकामी लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। इसके बदले फ्रांस इन्हें सिर्फ जिंदा रहने का हक देता था। दोस्तों, आज किसी मुल्क पर कब्जा करने की शक्ल बदल चुकी है। ऐसे में बुर्किना फासो के साथ क्या किया जा रहा था? 1960 में आज़ादी के बाद कठपुतली सियासतदान इस मुल्क में बिठाए गए, जो फ्रांस के कहने पर चलते थे। आज पूरे अफ्रीका की नौजवान नस्ल लगभग 30% से भी ज़्यादा हो चुकी है। अफ्रीका के नौजवानों को ऐसी जमहूरियत से कोई गरज नहीं जिससे सिर्फ जुल्म और भूख पैदा होती हो। इसी वजह से 2022 में इब्राहिम ट्रोरे ने अपने मुल्क में फौजी कार्रवाई कर दी और सब सियासतदानों को निकाल दिया। यहाँ तक कि फ्रांस को भी अपने मुल्क से निकालने का अमल शुरू कर दिया, जो एक सदी से ज़्यादा काबिज थे और लूट भी रहे थे। इस मुस्लिम नौजवान ने नारा लगाया, हमारे वसाइल हमारे लोग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे अफ्रीका में दुनिया के 40% मुसलमान रहते हैं और यहाँ तक कि अफ्रीका बर्र आज़म का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मज़हब भी इस्लाम है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। और आज जो आप यूरोप में तरक्की देख रहे हैं, इसके पीछे अफ्रीका के लोगों का चुसा हुआ खून शामिल है। बुर्किना फासो फ्रांस के लिए सिर्फ एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि बुर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे ज़्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। आज इस मुस्लिम नौजवान ने तमाम सोना निकालने वाली कंपनीज को अपने मुल्क से निकाल दिया है, जिसकी तकलीफ अमेरिका को भी पहुंची है। इसी वजह से अमेरिका के अफ्रीकन रीजन के जनरल लैंगली ने इब्राहिम ट्रोरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो सारा सोना अपनी फ़ौज को दे रहा है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। हकीकत यह है कि सोने की आमदनी का सिर्फ 17% फ़ौज पर लगाया जा रहा है और बाकी तमाम पैसा आवाम पर खर्च किया जा रहा है, जिसका सबूत हम आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे। इब्राहिम ट्रोरे ने गोल्ड माइंस कंपनी को फौजी तक नहीं निकाला, बल्कि 80 मिलियन डॉलर की रकम अदा की है और अपने लोकल रिफाइनरी का भी आगाज़ कर दिया है। इब्राहिम ट्रोरे ने माली और नाइजर से इत्तेहाद बना लिया है और अपनी इसी चाल को पूरे अफ्रीका में फैलाना चाहता है, ताकि पूरे यूरोप का मुकाबला अफ्रीका कर सके और जुल्म के काले साए अफ्रीका से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। आपको बताते चलें कि आज से पहले जिसने भी ऐसी कोशिश की उसे मार दिया गया। इब्राहिम ट्रोरे को कत्ल करने की कई कोशिशें की जा चुकी हैं, यहाँ तक कि फेक न्यूज़ भी फैलाई गई कि इब्राहिम ट्रोरे को मार दिया गया है, लेकिन अफ्रीका के नौजवान इसका साथ दे रहे हैं और ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रशिया का हवाई जहाज़ जब इसे लेकर रशिया गया तो इस तस्वीर की ज़रब पूरे फ्रांस, यूरोप और अमेरिका पर ज़ोरदार लगी। उनकी हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी इब्राहिम ट्रोरे काम कर रहा है।
यूरोप को यही बात खटक रही है। दोस्तों, आज चाइना भी इसका साथ देने को खड़ा हो चुका है। इस शख्स का कहना है कि ये अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। दोस्तों, आज बुर्किना फासो में आपको मुल्क के झंडों के साथ साथ रशिया के झंडे भी देखने को मिल जाएंगे, जो इस बात को भी साबित करते हैं कि ये लोग फ्रांस से बगावत कर चुके हैं। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे ने पिछले 2 सालों में बहुत से मुल्कों में प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिया है ताकि लोगों को माशी तौर पर मजबूत किया जा सके। ये एक ज़राई मुल्क है। सबसे पहले टोमेटो पेस्ट का प्लांट लगाया गया। इस प्लांट की कीमत $89 मिलियन थी, जिससे बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा हुईं और इसे रेड गोल्ड का नाम दिया गया। फल बेचने के बजाय प्रोसेस्ड करने को भी तरजीह दी जा रही है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जिससे दूसरे देशों को माल बेचने में आसानी हो। आधा मुल्क अंधेरे में ज़िंदगी गुजारता था, जिसके लिए स्कूल, क्लिनिक और गांव में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। हेल्थ के निज़ाम में बेहतरी की गई है, जिससे चाइना ने सबसे अहम किरदार अदा किया है। अफ्रीकी ममालिक में पीने के पानी का मसला सबसे ज़्यादा है। इसके लिए डैम बनाए गए हैं और पानी के फिल्टर के प्लांट को भी नस्ब किया गया है। बगैर सूद के पहला बैंक कायम किया गया, जिससे लोग बगैर सूद के कर्जा ले सकते हैं। अब चूंकि इस शख्स ने दुनिया के सूदी निज़ाम को भी चैलेंज कर दिया है, क्योंकि इसका मानना है कि मुल्क मजबूत होगा तो हम दुनिया से मुकाबला कर सकेंगे, और ये सब कुछ 2 सालों में किया गया है। दोस्तों, बुर्किना फासो का फ्रांस के खिलाफ बगावत का ऐलान उस वक्त ही हो गया था जब 1984 में थॉमस सनकारा ने मुल्क का नाम बुर्किना फासो रख दिया। बुर्किना फासो का मतलब है इज्जतदार लोगों की सरजमीन, और ये नाम ही जाहिर करता है कि ये अब गुलामी नहीं करेंगे। बुर्किना फासो में सालाना 25,000 टन काजू पैदा होता है, जो दुनिया के महंगे तरीन ड्राई फ्रूट में से एक है। इब्राहिम ट्रोरे ने इसकी प्रोसेसिंग का प्लांट भी अपने मुल्क में लगाया है ताकि रोज़गार के मौके भी पैदा हो सकें और ये मुल्क की तरक्की का बाइस बने। कपास की खेती इस मुल्क में बड़ी तादाद में की जाती है और इस रॉ मटेरियल को फ्रेश फूड में तब्दील करने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। आज ये तमाम काम उसी पैसे से हो रहे हैं जो फ्रांस पैसा लूट कर ले जाता था, क्योंकि प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रोरे अपने मुल्क को पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। एयरपोर्ट को भी बड़ा किया जा रहा है और बहुत से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में तब्दील किया जा रहा है। किसानों को ट्रैक्टर और ज़रूरत के मुतालिक सहूलियात दी जा रही हैं। चाइना के ताउन से यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और सेंटर ऑफ पाला खोला गया है। इब्राहिम ट्रोरे का एक बड़ा कारनामा सेल अलायंस है, जिसमें 3 मुल्क इकट्ठे हो चुके हैं, जिनमें नाइजर, माली और बुर्किना फासो शामिल है। इस अलायंस का नाम AES रखा गया है। ये अलायंस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यूरोपीय यूनियन ने आपस में किया था। इसके अलावा कुछ खबरों से पता चल रहा है कि चैड कंट्री भी शामिल इसमें होने वाला है। इब्राहिम ट्रोरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत से रिहायशी मंसूबे शामिल हैं। गोल्ड परमिट के लिए डील रशिया के साथ की गई है, जिसमें आधा मुनाफा रशिया और आधा मुनाफा बुर्किना फासो को दिया जाएगा, जबकि इससे पहले बुर्किना फासो को सोने के बदले सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मिलती थी। मुल्क में बोबो ट्राइपोर्ट का भी आगाज़ किया जा चुका है, जिसमें दूसरे ममालिक तक एक्सपोर्ट करने में आसानी पैदा होगी। रशिया के साथ इब्राहिम ट्रोरे ने मिलकर 50 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोले हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़ की, जिसकी वजह से यूरोप इसे कत्ल करवाना चाहता है और बार बार कोशिश भी की जा रही है। वह है न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, और ये रशिया की मदद से लगाने का फैसला किया गया है, जो मुल्क की बिजली को भी पूरा करेगा और आने वाले वक्त में दिफाई लिहाज से भी अहमियत रखता है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे ने थॉमस सनकारा के नाम से एक म्यूज़ियम तैयार किया है। ये वो शख्स था जिसने करप्शन और फ्रांस के लूटमार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इसे कत्ल कर दिया गया था। आज इसकी याद को ज़िंदा रखने के लिए म्यूज़ियम बना दिया गया है। इब्राहिम ट्रोरे हर वो अमल कर रहा है जिससे यूरोप और अमेरिका की तकलीफ में इजाफा हो रहा है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इस्लाम इस जगह कैसे आया। बुर्किना फासो में इस्लाम 11वीं सदी में सूफी ताजरों के ज़रिए पहुंचा था। ये ताजिर सोना, नमक और गुलामों की तजारत करते थे और इसके साथ साथ इस्लाम की तबलीग भी जारी थी। मौजूदा बुर्किना फासो के शुमाली इलाकों में इस्लाम सबसे पहले पहुंचा, क्योंकि ये मालिकी सल्तनत और सोंगाई सल्तनत के रास्ते में वाक़ था। बुर्किना फासो में इस्लाम पहुंचने की एक बड़ी वजह माली में मौजूद इस्लामी सल्तनत, इसका बादशाह मंसा मूसा था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये 14वीं सदी का सबसे अमीर तरीन मुस्लिम शख्स था। इसका आज के हिसाब से भी मालियत का जायज़ा लिया जाए तो $400 मिलियन बनता है।
جو آج بھی دنیا کے کسی بھی امیر ترین شخص کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افریقی کتنے امیر تھے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ افریقہ کو کیوں ہمیشہ بھوک سے ہی دیکھا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ جیسے دیش جانتے ہیں کہ اگر یہ افریقہ کے لوگ روٹی اور بھوک جیسے مسائل سے باہر آ گئے تو یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ کسی کی بھی غلامی میں نہیں آئیں گے، اور افریقہ میں تو قدرتی ذرائع ہیں۔ اس سے افریقہ دنیا کا امیر ترین بر اعظم بن جائے گا، اور یہ سب ہوتا ہوا امریکہ اور یورپ نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو، $8 بلین کا سونا صرف برکینا فاسو جیسا چھوٹا ملک پیدا کرتا ہے۔ آپ یہاں سے بھی اس زمین کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے فرانس اس ملک میں داعش اور القاعدہ جیسے تنظیم کو فنڈنگ بھی کرتا ہے۔ فرانس نے اس ملک میں اپنی کرنسی لاگو کی ہے تاکہ اس پر کنٹرول رکھ سکے، لیکن اب اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ سونے سے آنے والا سارا پیسہ فرانس لے جاتا تھا۔ انہیں صرف زندہ رہنے کے لیے روٹی ملتی تھی، لیکن ابراہیم ترورے اس جدوجہد کے لیے سر پر کفن باندھ کر نکلا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ اللہ کے بھروسے اور عوام کی طاقت کو اپنے دل میں سمائے ہوئے ہے۔ اس مسلم نوجوان نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور یہ آواز صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ افریقہ میں رہنے والے ہر اس شخص کی ہے جو مغرب کے ظلم کا شکار ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ اور یورپ اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پورے افریقہ کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوگا؟ دنیا کا کون سا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس مسلم نوجوان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔